आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि में आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपने सहायता किया कि ये लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे इस वीडियो में पिता परमेश्वर प्रभु जी जुड़ करके प्रभु जी सुने और इस वीडियो को प्रभु जी सुन करके इस प्रार्थना को अपने जीवन में स्वीकार करें और प्रभु जी हमारे साथ मिल करके पिता आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग इस रात्रि में पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अनुग्रह करके दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन सभी प्रिय लोगों को लगातार पिता अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। और पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को, परेशानियों को, चिंताओं को, फिक्र को, बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करके सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आप पर ही अपनी नजरें लगाए रखने वाले हों और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता अपने जीवन में पाकर के निरंतर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, ताकि किसी भी रीति से पिता परमेश्वर ये आपके प्रिय लोग प्रभु जी शैतान को अपने जीवन में मौका ना दें और शैतान अपने फंदे में इन्हें ना फंसा सके, परंतु लगातार आपके ये प्रिय लोग आप पर अपनी नजरें लगाए रखते हुए आप ही पर पिता परमेश्वर प्रभु जी आप ही से पिता परमेश्वर आप अपनी सहायता मांगे और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में फिर से परमेश्वर की सहायता आपने पाकर के जब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो हम लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और किसी भी रीति से हम डरे ना, घबराएं ना, परेशान ना हो, हताश और निराश ना हो, क्योंकि ये सारी बातें जो हमको परेशान करती हैं वो हमारे जीवन में शैतान लेके आता है और चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर होकर के भटक जाएं और परमेश्वर की सहायता से वंचित होकर के हम शैतान के फंदे में फंस जाएं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं और शैतान चाहे कितना भी वो कोशिश करे हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो परमेश्वर लगातार हमारी सहायता करता है कि हम शैतान के बहकावे में ना आए, शैतान के जाल में ना फंसे और लगातार परमेश्वर की सहायता पाकर हम उसकी आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं। इसीलिए आप लोग भी जब आज की रात्रि में बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखते हुए ये विश्वास कीजिए, जैसा वचन में कहता है कि तुम प्रार्थना करके जो कुछ भी मांगते हो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें मिल जाएगी। और इस रीति से आप अपने विश्वास के द्वारा अपने प्रार्थनाओं का उत्तर शीघ्र प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हर समय अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रख करके परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आप अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि जब ये मसीह भाई बहन लोग जितने भी पिता परमेश्वर बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा के साथ आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेल के सहायता कीजिए, मदद कीजिए और इनके पिता परमेश्वर निरंतर संग साथ रह करके अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता के द्वारा प्रभु जी इनके जीवन के हर उतार चढ़ाव में पिता परमेश्वर सहायता दीजिए। अपनी उपस्थिति रखते हुए लगातार अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की इस रात्रि में फिर से परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर ये सुंदर अवसर प्राप्त किए हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें, तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले कुछ समय हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और जब हम यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 20 पद से लेकर के 23 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस 20वें पद को पढ़े तो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है बता रहे हैं कि पिता जो है पुत्र से प्रेम रखता है
और जो काम पिता करता है वो सारे कामों को वो पुत्र को भी दिखाता है। और उसी अनुसार जैसा पुत्र जो है पिता से सुनता है, देखता है, उन्हीं बातों को, उन्हीं कार्यों को वो जो है पृथ्वी में करता है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। और जब 21वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। और जैसे कि पिता को पुत्र ने देखा कि किस रीति से मरे हुओं को पिता जिलाता है और कैसे जीवन देता है, वो सारी बातों को देख करके पुत्र ने भी वैसा ही करता है। और पुत्र के पास भी परमेश्वर ने उतना ही अधिकार दिया है जितना वो खुद रखता है। और हम देखते हैं कि जो पिता को देखता है वही पुत्र भी करता है, ऐसा जो है 21वां वचन हमें फिर से एक बार सिखाता है। और 22वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। 22वां पद हमें सिखाता है कि खुद परमेश्वर जो है किसी का न्याय नहीं करता, लेकिन न्याय करने का पूरा अधिकार उसने अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है। और प्रभु यीशु मसीह एक दिन हम सब का न्याय करने के लिए जो है पहले हमको लेने के लिए आएगा और श्वेत सिंहासन पर बैठकर वो हम सबका न्याय करेगा। हालेलुया। और 23वें पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। परमेश्वर ने ये सारा अधिकार पुत्र को इसीलिए दिया है ताकि जैसे सब लोग पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आदर करें। और आगे लिखा है, जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा आदर नहीं करता। इसीलिए हम लोग इस बात को जानें कि जो पुत्र का यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं करता वो परमेश्वर पिता का भी आदर नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमको निरंतर जो है अपने पिता परमेश्वर का आदर करना है, प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है, पवित्र आत्मा का आदर करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और पिता जो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और वो हम मनुष्यों से ऐसा प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु हम पापियों के खातिर बलिदान कर दिया। तो ये हमारे लिए एक साधारण सी बात है कि हम अपने पिता परमेश्वर का आदर करें, क्योंकि उसने हमारे लिए जो कुछ किया, जितना बड़ा उपकार हमारे जीवन में किया, जितना बड़ा कार्य किया है, हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि ना तो हमारे पास इतनी ताकत है, ना सामर्थ्य है, ना ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि हम परमेश्वर को जो है के लिए कुछ करें। लेकिन हम सिर्फ यदि कुछ करना है तो हम पिता का आदर करें, पुत्र का आदर करें, पवित्र आत्मा का आदर करें, ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है। और कुछ देना है तो धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं और इस रीति से परमेश्वर को महिमा देने पाएं। क्योंकि जो है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को किसी और के लिए नहीं परंतु हम पापियों के ही लिए भेजा, और आज हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के ही द्वारा पवित्र ठहराए गए हैं। और इसीलिए हम जबकि कितने बड़े पापी थे, हमारे जीवन में हमने क्या कुछ नहीं किया था, परमेश्वर के विरोध में हमने बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो हम पर अनुग्रह उंडेला है, जो हमसे प्रेम करता है, उसने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता को इस संसार में हमारे खातिर बलिदान करके हमारे पाप और अपराधों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया और हमसे इतना कोसों दूर कर दिया कि वो उन्हें दोबारा स्मरण नहीं करना चाहता और लगातार हमारे जीवन से वो महिमा लेना चाहता है। हमको जो है वो पवित्रता का जीवन दिया है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और लगातार परमेश्वर का गुणानुवाद करें, उसका आदर मान सम्मान करें। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, निरंतर हम अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। और जैसे पिता को जो भी कार्य करते पुत्र देखता है वैसे ही करता है, वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह से सीखें और हम भी वो सारे कार्यों को करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें इस संसार में रखा है वो उद्देश्य परमेश्वर का हमारे जीवन के प्रति पूरा होने पाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने लगातार संभाला, हर खतरे मुसीबत से बचा के आज का सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता आपकी महिमा करें, स्तुति करें, आपके वचन से सीखें, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और इनकी सारी प्रार्थना की विनतियों को आपके पवित्र हाथों में रख के ये प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में कीजिए। और जो कुछ भी पिता आपके इन प्रिय लोगों की आज रात्रि में प्रार्थना है, आप उसे सुन करके पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु जी अद्भुत कार्य कीजिए, इनको उत्तर दीजिए। और पिता इनकी बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए, इनके जीवन की चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए। पिता परमेश्वर आप प्रभु अपने इन प्रिय सभी लोगों को छू लीजिए पिता परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लीजिए पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज की इस रात्रि में हमारे साथ मिलकर आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो लगातार आप लोग हमारे साथ प्रार्थना करते रहें। हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ और परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना करना हमारे लिए आशीष की ही बात है। और प्रार्थना हमको कभी नुकसान में नहीं ले जाती, परंतु हमेशा आनंद देती है, खुशी देती है। और क्योंकि हमको आनंद और खुशी देने वाला वो परमेश्वर है जिससे हम प्रार्थना करते हैं, और इसीलिए हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहने वाले होने पाएं। और हाँ, जब आप इस वीडियो की मदद से हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम चाहते हैं कि और भी आपके जैसे बहुत सारे लोग जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है वे भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। इसके लिए आप ऐसा करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके भेजें, ताकि हम आपके प्रार्थना की सभी विनतियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में निरंतर देखने वाले होने पाएं। और हाँ, हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएं। महान अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर एक समस्या प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर, यदि इन आपके प्रिय लोगों में किसी को भी घुटने से संबंधित कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लें पिता, और चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। जो कोई भी पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में जो इस समय प्रभु जी आपके साथ जुड़ करके पिता प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी यदि इनके जीवन में शुगर या बीपी से संबंधित कोई बीमारी हो, समस्या हो, या इनके घर परिवार में पिता परमेश्वर इनके परिवार के सदस्यों में किसी में कोई ऐसी समस्या हो, तो आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त उन्हें छू लीजिए। इसी वक्त पिता परमेश्वर छू लीजिए और इसी वक्त पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप अनुग्रह करें, दया करें पिता, सहायता करें। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर इन दिनों में प्रभु संसार में बड़ी दिक्कतें आ गई है, बड़ी आफत आई है और लोग पिता परमेश्वर परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, काफ़ी चिंता में हैं। अपने लोगों ने काफ़ी अपने जीवन में नुकसान का सामना किया है और शैतान को अच्छा खासा मौका मिल गया है और वो लोगों को अपने फंदे में फंसा रहा है। इस समय भी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन सभी प्रिय लोगों के लिए। आप सहायता करें कि पिता परमेश्वर प्रभु जी इस संकटकालीन स्थिति में जब प्रभु आपके प्रिय लोग भी पिता परमेश्वर किसी न किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों पर बढ़ाइए और पिता परमेश्वर अपनी दया निरंतर बनाए रखिए और सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर इनके जीवनों में छाए गए प्रभु जी समस्या और जो तकलीफ और जो संकट है पिता परमेश्वर उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से पूर्ण रूप से दूर करके सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी हर एक परिस्थिति में सिर्फ आप पर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं और सिर्फ आपको ताकते रहने वाले होने पाएं और आप ही को पिता परमेश्वर अपनी सहायता के लिए पुकारने वाले होने पाएं, क्योंकि आप ही वो महान परमेश्वर है जो विपत्ति में सहज से मिल जाते हैं और जो कोई भी आपको पुकारता है पिता परमेश्वर वो कभी लज्जित नहीं होता है। और पिता परमेश्वर आप इस यहाँ पर भी अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि ये पिता अपने जीवन में लगातार आपकी सहायता को, आपकी आशीषों को देखें और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी महिमा अपने जीवन से करने पाएं। आपका अद्भुत कार्य इनके जीवन में निरंतर होता रहे पिता परमेश्वर। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जो कोई भी पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में प्रभु जी कर्जा लेकर के पिता परमेश्वर कर्ज के बोझ में डूबा हुआ है और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने कर्जे के पैसे को पटाने में पिता काफ़ी तकलीफ का सामना कर रहा है, तो आप अनुग्रह करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए आय का अच्छा साधन बना दीजिए और पिता परमेश्वर इनकम का अच्छा स्रोत उन्हें दीजिए ताकि पिता परमेश्वर इनकी आय बढ़ सके और जो लोन पिता आपके इन प्रिय लोगों ने लिया है वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से समाप्त हो जाए और आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर हर प्रकार के लोन और कर्ज की आत्मा से छुटकारा पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए, आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं वो लोग जो पिता परमेश्वर आर्थिक तंगी की वजह से बहुत हालात से परेशान है, निराश है और दुखी है पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की उनके कार्यों में आप आशीष दीजिए उनको पिता। यदि वो कोई जॉब करते हैं तो प्रमोशन
कीजिए। और पिता परमेश्वर उनके जॉब में जो कुछ भी पैसा उनको मिलता है, आप पिता परमेश्वर उस तनख्वाह को, उनकी पैसे को बढ़ाइए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की इस आर्थिक तंगी से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल सकें और आपके नाम की गवाही देने वाले होने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं। पिता परमेश्वर आप सहायता करें और लगातार अपने इन प्रिय लोगों के साथ रहें। और पिता हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि आज का सुंदर दिन जब आपने अपने इन प्रिय लोगों को बिताने में सहायता किया, मदद किया, और इस पिता परमेश्वर सुंदर रात्रि में आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन लोगों के साथ रह करके प्रभु जी इनसे अपने दर्शन के द्वारा, अपने स्वप्न के द्वारा बातचीत कीजिए। जब ये रात्रि में अपने बिस्तरों पर जाते हैं तो पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके दर्शन स्वप्न देख करके प्रभु जी आपकी वाणी को सुनने पाएं, आपकी अगुवाई को प्राप्त करें, और पवित्र आत्मा आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहकर सहायता करते हुए इनकी मदद करें कि जो कुछ भी ये करें वो सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो, ताकि इनके जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा मिल सके। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।